नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि पता है कि आज रात क्या हुआ ईरान के अंदर। ईरान के ऊपर इजराइल ने लगातार 20 से ज़्यादा अटैक किए हैं और देखा जाए ये जो अटैक किए गए हैं ये सीधे सीधे ईरान को चुनौती है कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। आप लोगों को भी पता है जब से हमास को ख़त्म करने की इजराइल ने कसम उठाई है तब से इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज भी उसके बंधक हमास के पास हैं। और इजराइल ने ना केवल हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात की है, उसने सीधे तौर पर लेबनान को भी चुनौती दी, उसने सीधे तौर पर यमन को भी चुनौती दी। मतलब एक अकेला देश, छोटा सा देश, पूरी तरह से जो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो किसी को बकसने के मूड में नहीं है। जब तक उसके अपने जो बंधक है जब तक हमास के पास हैं तब तक वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। इजराइल ने साफ बोल दिया कि वो अपने दुश्मन को किसी कीमत पर बकसने के मूड में नहीं है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह उठता है कि ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया। आपको भी याद होगा ईरान ने स्टार्टिंग में हमास का साथ दिया था, उसने ईरान ने इजराइल के ऊपर अपने रॉकेट लॉन्च कर दिए थे, मतलब लगातार हमले किए थे। लेकिन इजराइल ने कसम उठा ली थी कि वो ईरान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुख्य कारण यहां पर क्या है? मुख्य कारण यह है कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि यदि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित या न्यूक्लियर पावर से संबंधित कोई भी पावर आ जाती है तो आप समझ सकते हो वो इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि देखा जाए ये बात यूएस भी अच्छी तरह से जानता है और ये बात बार बार यूएस बोल चुका है, ईरान के ऊपर कई बार सेंसर लगा चुका है कि वो ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्टर के द्वारा जब ट्रंप से ये बात पूछी जाती है कि इजराइल जो कर रहा है ईरान के लिए, ईरान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, आप इसके ऊपर क्या बोलोगे? तो आप यहां पर खुद सोच सकते हो ये बयान ट्रंप का है। ट्रंप ने क्या बोला सबसे पहले आप इस चीज को सुनिए। Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be tremendous. We'll help them be successful. We'll trade with them. We'll do whatever is necessary. You know, I stopped a war between India and Pakistan. And I stopped it with trade. I don't think I've ever seen a story written about it, but it was pretty cool. They were getting ready. Pakistan was their turn to hit, and eventually they're going to go nuclear. And I stopped it. I called each. I respect each leader greatly. I know them. And I spoke to them, and I talked about trade. I said, but you're not trading with us if you're going to go to war, if you're going to start throwing nuclear weapons around. And I said it to both of them, and they were both unbelievable, actually. They understood it exactly. They stopped. I stopped that war with phone calls and trade. And India's here right now negotiating a trade deal, and Pakistan's coming, I think, next week. And I'm very proud of that. Nobody died. The nuclear weapons, they each have very severe, very substantial numbers of nuclear weapons. And I think we should get some credit for that. You know, the whole Republican Party should, because that's their mindset. Please. तो आपने ये वीडियो सुनी, तो इसमें ट्रम्प साफ साफ बोल रहे हैं कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, मैं इस पर अभी कुछ भी बोलने से बचूंगा। मतलब ये बात ट्रंप को पहले से पता थी कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक रात ही हो जाएगा ये किसी को नहीं पता थी। लेकिन देखा जाए इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब ईरान को भी बकसने के मूड में नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले वो वीडियो सुनिए जिसमें इजराइल के जो पीएम है उन्होंने क्या बयान दिया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal.
Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप यहां पर सोच सकते हो इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा था तो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है क्या उसने काम नहीं किया? क्योंकि ये लगातार जो हमले हुए हैं, एक भी हमला नहीं रोका गया। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, पूरी रात के बाद जब सुबह होती है उसके बाद भी जो इजराइल का फाइटर जेट है वो ईरान के ऊपर देखा गया है, लेकिन ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। क्या? क्योंकि ये होते हुए भी, इतने सारे हमले होते हुए भी, फाइटर जेट ऊपर होते हुए भी फाइटर जेट को नहीं मार गिराया। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसने काम नहीं किया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो भी चाइना का है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो चाइना का डिफेंस सिस्टम वहां पर भी फेल हो गया था। पाकिस्तान ने उसका यूज किया था लेकिन भारत ने उसको मार गिराया था, वो काम नहीं कर पाया था। अब यही इजराइल और ईरान के बीच देखा जा सकता है। मतलब आप यहां पर सोच सकते हो कि ईरान के अंदर जो चाइना का डिफेंस सिस्टम है उसने काम नहीं किया और ईरान पूरी तरह से यहां पर देख सकते हो बर्बाद होता दिख रहा है। मतलब लगातार 20 हमले, लेकिन अभी इस पर ईरान का कोई भी बयान नहीं आया। जैसे इसका बयान आएगा वो भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसने पहले भी ये बात बोली है यदि इजराइल ने किसी प्रकार की गुस्ताखी की तो वो किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं बख्शेगा। लेकिन यदि यहां पर इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है तो ये तो गारंटी है कि यूएसए सीधे तौर पर इजराइल का साथ देगा, लेकिन ईरान का साथ कौन कौन देगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ईरान इस समय अकेला पड़ सकता है क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन के साथ बिजी है। रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि रसिया ईरान को अपने वेपन दे सकता है, वो भी अगेंस्ट इजराइल। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यही है यदि इन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ सकता है तो ये वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध जैसा ही माहौल है। इजराइल का हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ, लेबनान के साथ, यमन के साथ, अब ईरान के साथ। वहीं रसिया को देखो तो रसिया यूक्रेन के साथ, तो भारत पाकिस्तान के साथ। मतलब चारों तरफ युद्ध जैसा माहौल यहां पर दिख रहा है। लेकिन यहां पर अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता कि ईरान इस पर क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। उसने पहले भी एक बार ऐसा किया है जब इजराइल के ऊपर उसके द्वारा अटैक किया गया था, जब इजराइल हमास के साथ बिजी था युद्ध लड़ने में। और देखा जाए इस पर इजराइल ने भी साफ बोल दिया है कि यदि ईरान कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा और किसी कीमत पर इजराइल ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि पूरी रात पटाखे यानी बमबारी छुट्टी है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान का क्या डिसीजन होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे जैसे कोई अपडेट आती है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।